हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से देखिए भाई, फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हम सीधा सीधा ये कहें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट इज नथिंग बट इट इज ए फोर्स। क्या होता है बेटा? ये कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल फोर्स है। दैट इज, आगे हम काफी जगह पर बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, वहां पर भी मैं आपको यही कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज ए फोर्स। समझ आ गया? इसी तरह मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज ए फोर्स। ये एक फोर्स होता है। समझ आ गया होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में क्या होता है? एक फोर्स होता है। कि मैं आपसे ये कहूं कि उसने कितनी इंटेंसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सिंपल सा मतलब ये है। क्या बोल रहा हूं मैं? कि उसने कितनी इंटेंसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। समझ आ गया? कोई डाउट है? हम ये कहेंगे, और इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स acting on point mass body due to heavy body। किसी हैवी बॉडी के द्वारा किसी पॉइंट मास बॉडी पर लगाया हुआ जो फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। मेरी बात समझ गए? इसी तरह हम आगे 12th क्लास में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी यूनिट आएगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। वहां मैं यही डेफिनेशन बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज ए इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय ए चार्ज पार्टिकल ऑन ए पॉइंट चार्ज। वहां एक छोटा सा चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। समझ आ गया? हमने कहा ये हमारे पास एक हैवी बॉडी है, ये हमारे पास एक पॉइंट मास बॉडी है। मेरी बात समझ गए? ये हैवी बॉडी है जिसका मास क्या है? कैपिटल एम। इनके बीच में जो गैप है वो क्या है बेटा? स्मॉल आर लिख देता हूं। सेंटर से गैप लेते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? मैं यहां कहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, सीधा लिख दूं एफ। क्या लिखोगे? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम अर्थ और अपने आप में खुद का एग्जाम्पल ले लें। हम अर्थ से जंप करते हैं, हम अर्थ पर फोर्स लगाते हैं, बट हमने जो उस पर फोर्स लगाया वो नेग्लिजिबल है, बट अर्थ ने हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाया जो हमारे लिए नेग्लिजिबल नहीं है। उसने हमारे ऊपर फोर्स लगा दिया, जो फोर्स उसने हमारे ऊपर लगाया दैट इज इंटेंसिटी। ये अर्थ की इंटेंसिटी है, ये अर्थ की क्या है? इंटेंसिटी है। इसी तरह किसी भी प्लेनेट की बात करते हैं, किसी सैटेलाइट की बात करते हैं, अर्थ का सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून, उसकी भी अपनी इंटेंसिटी है, क्योंकि वो भी अपने आप में हमारे साइज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट मास। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पॉइंट मास। मेरी बात समझ गए? क्या बोला जाएगा बेटा इसको? पॉइंट मास का मतलब होता है m इज नियरली इक्वल टू 0 बट m इज नॉट इक्वल टू 0। m की वैल्यू 0 नहीं है पर 0 से ज्यादा भी नहीं है। हम उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, मेरी बात समझ गए, बट उसको प्लस माइनस भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपसे बताया था ना कि भाई 10,000 के रेस्पेक्ट में 1 या 2 किलोमीटर आ जाएं तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वो पॉइंट है। मेरा मास लगभग मान लीजिए आपने कहा 6 किलोग्राम है मेरा मास, बॉडी मास कितना है? 6 किलोग्राम। मेरा बॉडी वेट कितना है? 60 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 6 किलोग्राम मेरा मास है। अर्थ का मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम है ना, उसके रेस्पेक्ट में मेरा मास क्या है? नेग्लिजिबल। तो अर्थ के लिए मैं क्या हूं? पॉइंट मास। अर्थ के लिए मैं क्या हूं? अर्थ के रेस्पेक्ट में मेरे मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो पर मेरे मास को 0 नहीं ले सकते। क्या मेरी बात समझ आ गई? क्या मेरा मास 0 है? नहीं है, पर अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या आप मेरे मास को इंक्लूड कर रहे हो? नहीं कर रहे। दोनों ही बातें समझ आई? अरे दोनों बातें समझ आई? क्या अर्थ के रेस्पेक्ट में मेरा मास है? नहीं है,
अर्थ के रेस्पेक्ट में आप मेरे मास को नेग्लेक्ट कर रहे हो, अरे छोड़ दो इसका मास कुछ खास नहीं है। बट क्या मेरा मास 0 है? मैंने वही पॉइंट तो लिखा है, मेरा मास नेग्लिजिबल है बट 0 दैट इज पॉइंट मास। मेरी बात समझ गए? देन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बेटा इसको ई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? ई से लिखेंगे। हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू 0 या m नोट लिख देते हैं, इस पॉइंट मास को m नोट से लिख देंगे तो m नोट आ जाएगा F बाय m नोट। मेरी बात समझ गए? जो ये फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या है? F बाई m नोट, फोर्स पर यूनिट मास। समझ आ गया होगा? कोई डाउट है? हमने ये फॉर्मूला लिखा, लिमिट को LIM से लिख सकते हो बेटा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। लिमिट आ गई है, आज ही शुरू की है। लिमिट m नोट टेंड्स टू 0, एरो का मतलब क्या होता है बेटा? टेंड्स टू। समझ आ गया? मतलब ये वैल्यू 0 नहीं है बट 0 के काफी नजदीक है, आसपास है। क्लियर है? हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? E इज इक्वल टू जी m नोट अपॉन r स्क्वेयर। अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? m नोट से m नोट कैंसिल, देन E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? GM अपॉन r स्क्वेयर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा, किसकी बात करें बेटा? F अपॉन m नोट लिख रहे हो आप, बोलो लिख रहे हो कि नहीं? फोर्स की यूनिट क्या होती है? अपॉन m नोट। मास की यूनिट क्या होती है? kg। समझ आ गया? न्यूटन पर किलोग्राम। यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन पर किलोग्राम। समझ आ गया? अब न्यूटन पर किलोग्राम इसकी यूनिट आ गई। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए तो, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल सही है भाई, याद होना चाहिए m1 L1T - 2। और मास का तो m1 होता होगा, हमने क्या कह दिया इसको? m1। क्या कह सकते हो? L1T - ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। कोई डाउट है? m0 लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। एक पॉइंट और है, यहां हमने न्यूटन पर किलोग्राम लिख दिया, इसकी दूसरी यूनिट भी है, सॉरी CGS नहीं, SI यूनिट की बात कर रहा हूं। अगर कंपेयर करना पड़े तो बताओ क्या होगी? ये किसके इक्वल है? GM अपॉन r स्क्वेयर। पढ़ा हुआ है आपने? किसकी वैल्यू है? ग्रेविटी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? ग्रेविटी। अर्थ हमारे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है? ग्रेविटी तो लगा रही है, दैट इज इंटेंसिटी। ग्रेविटी है वो क्या है? इंटेंसिटी है। उसकी यूनिट क्या लिख रहे थे आप? क्या लिख रहे थे? अरे लिखी थी या नहीं? समझ आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम है? नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए। कैमरामैन स्टॉप कर दो।